हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नाइन्थ मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर कुछ बेसिक बातें जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। सबसे फर्स्ट, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 1। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। ये सभी नंबर्स क्या हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। होल नंबर्स क्या होंगे? जो नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0, या फिर हम ये भी कह सकते हैं 0 विद नेचुरल नंबर्स। अगर हम नेचुरल नंबर्स के साथ 0 भी ऐड कर दें तो वो सभी क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स बन जाएंगे। तो होल नंबर्स 0 1 2 3 एटसेट्रा, ये सभी क्या हैं? होल नंबर्स हैं। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स। देखिए, होल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? 0 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी। अगर हम इसमें जो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हमारे पास है 1 2 3 4, इनमें अगर हम माइनस साइन के साथ भी ले लें, नेगेटिव साइन के साथ ले लें, तो वो क्या हो जाएंगे? सभी इंटीजर्स बन जाएंगे। तो हमने नेगेटिव साइन से लिया और नेगेटिव जो वैल्यू होती है उन्हें हम किधर लिखते हैं? लेफ्ट साइड में लिखते हैं। -1 -2 -3, इस तरीके से। तो यहाँ से आप देखेंगे 1 2 3 4 ये सभी क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। 0 1 2 3 4 ये सभी क्या? होल नंबर्स हैं। और ओनली 1 2 3 4 अगर ये पॉजिटिव हैं तो इन्हें हम बोलेंगे क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये हमारे पास कैसे हैं? नेगेटिव, तो इसलिए हम इन्हें बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। अब आप ये कहेंगे 0 पर कैसा इंटीजर्स है? 0 ओनली इंटीजर्स होगा। याद रखना, 0 ओनली क्या है? इंटीजर्स। ना ही हम इसे पॉजिटिव कहेंगे और ना ही इसे नेगेटिव कहेंगे। तो आप समझ गए। अगर हम कहें ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, यस। कौन से वाले? पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हम कहें ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, यस, क्योंकि इंटीजर्स में 0 1 2 3 4 सभी आ रहा है और ये क्या है? होल नंबर्स है। लेकिन हम इसका अगर रिवर्स कहें ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, नहीं, क्योंकि होल नंबर्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव, लेकिन इंटीजर्स कैसे हैं? नेगेटिव भी हैं। ऐसे ही अगर हम कहें ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, नहीं कह सकते। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हम देखते हैं रेशनल नंबर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स बोलेंगे। लेकिन याद रहे, यहाँ पर डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कहीं भी किसी भी वैल्यू के नीचे अगर 0 आता है तो उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन। इसीलिए हम डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं लेंगे। तो ऐसे नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर्स। और हाँ, यहाँ पर पी एंड क्यू क्या हो सकते हैं? याद रखना, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स कैसे होते हैं आप जानते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। ठीक है, तो 0 क्या रेशनल नंबर है? यस, क्योंकि 0 अपॉन 1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या बोला है? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बट न्यूमरेटर के लिए हमने कोई स्पेशल नहीं बोला, तो इसीलिए यहाँ पर न्यूमरेटर 0 है बट डिनोमिनेटर इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसलिए रेशनल नंबर्स होगा। 1 रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर्स, 3 रेशनल नंबर्स,
3/4 रेशनल नंबर्स, -3/4 रेशनल नंबर्स, 3/-5 रेशनल नंबर्स। तो ये सभी क्या है? रेशनल नंबर्स है। 22/7 जो कि पाई की वैल्यू होती है, हम लेते हैं इसे, यूज करते हैं पाई की वैल्यू, तो 22/7 ये भी क्या है? रेशनल नंबर्स होगा। तो ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स बोलेंगे। अब इसका रिवर्स, जिसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। कैन नॉट बी राइट इन फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। अब आप कहें इरेशनल नंबर फिर कौन से हैं? जैसे आप देखते हैं √2, √3, √5, ये सभी इरेशनल नंबर होंगे। इन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, नेक्स्ट। अब हम कुछ और नंबर्स भी देखते हैं। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या है? जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है, प्राइम। प्राइम का मतलब जो एक तरह से किसी पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखें, ऐसे नंबर्स जिसके पास ओनली 2 फैक्टर होते हैं। ये नंबर्स क्या रखते हैं? ओनली 2 फैक्टर। दोज नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स। फैक्टर मीन्स आप समझते हैं, जिनका उस नंबर्स में डिवाइड जा सकता है। तो अब 2 फैक्टर कौन से हो सकते हैं वो देखेंगे। 2 फैक्टर्स में आप याद रखेंगे 1। 1 तो सभी का क्या है? फैक्टर है, क्योंकि 1 का हम किसी में भी डिवाइड कर सकते हैं। एंड इटसेल्फ। तो जिसके 2 फैक्टर होंगे, कौन से 2? 1। 1 तो सबका होगा, तो और क्या? केवल खुद से ही डिवाइड हो, तो ऐसे नंबर्स को हम बोले प्राइम नंबर। अब आप कहेंगे क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं, 1 प्राइम नंबर्स नहीं हो सकता। प्राइम नंबर्स हमेशा 1 से क्या होते हैं? ग्रेटर होते हैं। तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1। ये कंफ्यूजन रहता है, याद रखना, ग्रेटर देन 1। तो देखिए नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर फिर कौन सा होगा? देखिए आप, 2। क्यों? क्योंकि 2 की हम फैक्टर देखेंगे तो क्या होगा? 1 एंड 2। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हुआ? आपका 2 हुआ। हम ये सोचते हैं हमेशा कि प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? ऑड होते हैं। ऐसा नहीं है। 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट। लेकिन ओनली 2 एक ऐसा नंबर्स है जो इवन है और प्राइम भी है। अब इवन क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। तो ये सभी क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो 2, 3, 5, 7, जैसे 3, तो इसमें इसके भी ओनली 2 फैक्टर होंगे, 1, 3। 5 ओनली 1 एंड 5। तो ऐसे नंबर्स जिसका केवल हम 2 फैक्टर ले सकते हैं, और 2 फैक्टर कौन से? 1 एंड इटसेल्फ, उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2। और एक केवल एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, वो ओनली 2, बाकी सब ऑड। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोजिट नंबर। जस्ट इसका रिवर्स, ऐसे नंबर्स, दोज नंबर्स हैव मोर देन मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। प्राइम नंबर्स में क्या था? ओनली 2 फैक्टर हो, और यहाँ पर कंपोजिट में क्या हुआ? 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे 4। 4 में देखिए 1 का भी डिवाइड सब में होता है, 2 का भी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसके कितने फैक्टर हुए? 3 फैक्टर हुए। तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी कौन सा होगा? यही होगा। 4 सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि 1 तो होता ही नहीं है। 2 आपका क्या है? आप देख रहे हैं यहाँ पर प्राइम नंबर है, और 3 क्या है? यहाँ पर 3 भी प्राइम नंबर है। 3 के बाद क्या आएगा? आपका 4, और तो 4 कैसा हुआ? कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। ऐसे ही 5, 5 तो प्राइम नंबर हुआ। फिर क्या होगा? 6। 1 1 का भी डिवाइड हो सकता है इसमें, 2
3 एंड 6। तो ये क्या हो गया आपका 6 भी आपका कंपोजिट नंबर हो गया। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है 2, और सबसे स्मॉलेस्ट अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो वो क्या होता है हमारे पास 4 होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब देखिए रियल नंबर्स। एक्चुअल में हम जितने भी अब तक हमने नंबर्स पढ़े वो सभी क्या थे, रियल नंबर्स थे। तो जितने भी आप रेशनल नंबर्स होते हैं, ऑल रेशनल नंबर्स, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ये सभी नंबर्स आपके क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम रियल नंबर्स बोलेंगे। ठीक, तो हमने जितने भी अब तक नंबर पढ़े वो सभी क्या थे, रियल नंबर्स थे। चलिए नेक्स्ट, हम थोड़ा इससे क्लासिफिकेशन देखें नंबर्स का। देखिए नंबर्स का हम डिवाइड अगर करें तो 2 टाइप का डिवाइड हो जाएगा। सबसे फर्स्ट आपका रियल नंबर्स एंड सेकंड इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल नंबर्स आर 2 टाइप्स, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। देखिए डिवाइडेशन बहुत अच्छे से किया गया है सिलेबस का। ओनली रेशनल नंबर्स आप पढ़ेंगे 9th क्लास के अंदर, और इरेशनल नंबर आप पढ़ेंगे 10th क्लास के अंदर, और आप इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ेंगे 11th क्लास के अंदर। तो जो सिलेबस का डिवाइडेशन आप देख रहे हैं कितना अच्छे से किया गया है। तो रियल नंबर्स, तो नंबर्स 2 टाइप्स, रियल एंड इमेजिनरी। रियल नंबर्स आर 2 टाइप्स, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर जितने भी आपने पढ़े थे वैसे हम जानते हैं मेनली 2 टाइप्स होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो रेशनल नंबर जितने भी हमने पढ़े हैं अभी तक, होल नंबर्स भी रेशनल नंबर्स भी होगा, इंटीजर्स भी आपका रेशनल नंबर है, यस, इवन और जितने भी आप पढ़ते हैं वो सभी क्या हैं, प्राइम, ये सभी आपके रेशनल नंबर्स में ही आते हैं। हमने यहाँ पर इवन की बात की, तो इवन आप जानते हैं क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो ओनली नहीं कह सकते, जो 2 से डिवाइड हो। ये किससे डिवाइड हो, 2 से हो, किसी और से होते हैं कोई मतलब नहीं है, 2 से डिवाइड होने चाहिए, डिविजिबल बाय 2। उन नंबर्स को हम बोलेंगे इवन नंबर्स। और नंबर्स का मतलब होता है जो डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। अब 2 से डिवाइड कौन से होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट 2, 4, 6, 10, 12, ये सभी क्या है आपके इवन नंबर। और 2 से डिवाइड नहीं होते, सब 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी आपके ऑड नंबर्स हैं। तो आप यहां से देख रहे हैं कुछ कॉमन। 2 क्या है, आपने देखा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और ये आपका इवन नंबर है। ओके, चलिए थैंक यू, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका एक्सरसाइज 1.1। थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू।